हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है पास। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जिन जिन का एग्ज़ाम है और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, इंजीनियरिंग मैथ थर्ड, जो कि कॉमन है, सारे ब्रांच के लिए कॉमन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सक रहे हैं, राइट हैंड साइड में ऊपर में लिखा हुआ है ऑल, जिसका मतलब ये होता है कि ये सारे ब्रांच के लिए कॉमन पेपर है। और वीडियो शुरू होने से पहले हम लोग बता देना चाहते हैं कि इसका फुल मार्क्स है 80 और पासिंग मार्क्स है 26, जो कि दिख ही रहा है। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऊपर में लिखा हुआ है कि आंसर इन योर ओन वर्ड्स, आंसर 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी एंड आंसर एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट क्वेश्चन एंड ऑल कैरी इक्वल मार्क्स। मीन्स 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, वो सबको बनाना ही बनाना है, और रेस्ट और बाकी जितना क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 बनाना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन में नज़र डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट है कोसेक का इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी तरह सेकंड में है वैल्यू ऑफ लिमिट 1 - 1 dx बाई 1 + x²। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बना पा रहे होंगे। जैसे कि थर्ड दिख रहा है, एरिया क्लोज बाय द कर्व y = 4x एंड x = 3 एंड x = 5 इज। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आप लोग को, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx = 2 d2y/dx²। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए अच्छे से टाइम लेके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे, आंसर के बारे में बात नहीं करेंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव वोल्ट इज 0.1, then the standard deviation in a total of 400 volt is equal to। ठीक है, तो ये हो गया एक पेज का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है प्लीज टर्न ओवर, तो ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। हाँ, पेज नंबर 2। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स ब्रैकेट 1/x प्लस लॉग एक्स dx विल बी। नेक्स्ट है आपका पार्ट 7, सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन f(x = 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स इफ f' इज नियर और इक्वल टू। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन है लैपलेस का, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन e⁻80 इज। सारे क्वेश्चन लगभग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बना पा रहे होंगे। अब आता है एमसीक्यू खत्म, अब आता है क्वेश्चन आंसर। मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फिर पॉज कर रहे हैं तो आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हाँ, ए बी सी दिया हुआ है, इसमें से आपको कोई भी 2 जो आपसे बन पाया, कोई भी 2 बनाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन 3x - 4 बाई √x - 2 dx, इंटीग्रेशन 1/1 + sin 2x dx, इंटीग्रेशन x 10⁻⁻1 x² बाई 1 + x4 नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें भी आपका सेम है, सॉल्व एनी 2
और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। इसका पहला पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस 2x। दूसरा है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4x प्लस 5। और थर्ड है इंटीग्रेशन x/x-1 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका दो पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट है इंटीग्रेशन π/2 टू 0, ये लिमिट लगा हुआ है लॉग ब्रैकेट cos x। सेकेंड है बी, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 9 बाई इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution from the क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is y इक्वल टू a e to the power 2x plus b e to the power minus 2x। और सेकेंड पार्ट है सॉल्व cos x प्लस y dy इक्वल टू dx। अब हम लोग आ गए थर्ड पेज पे, और थर्ड पेज स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। एंड सेकेंड है x ब्रैकेट y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपका दो पार्ट है। पहला पार्ट है यूजिंग न्यूटन्स रैप्सन फाइंड द रूट दैट लाइज इन 0.1 of the equation x to the power 3 minus 6x plus 4 equal to 0। और इसका सेकंड पार्ट है एस्टिमेट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क बिटवीन 40 एंड 45, जिसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट है फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी, और दूसरा पार्ट है फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस पाई टू माइनस पाई टू पाई, एंड सो दैट पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ये भी दो पार्ट है। पहला पार्ट है अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट राम, मोहन एंड सोहन, whose chances of solving it are 1/3, 1/4 and 2/3 respectively. What is the probability that the problem will be solved if they try independently? ठीक है, ये probability से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड सेकंड पार्ट भी आपका probability से रिलेटेड है। The probability of any ship of a company being destroyed on certain voyage is 0.03. The company owns 8 ships of the voyage. What is the probability of पहला losing one ship, second losing at the most 2 ships?
ना अकाउंट क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है। इवेलुएट इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 0 1/1 plus x square dx using trapezoidal rule, choosing step length 0.25 in each। जो मेथड या रूल से बनाने बोला है उसी मेथड या रूल से बनाना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। एंड पार्ट बी, यूजिंग गॉस साइडल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 10x minus 2x 10x minus 2y minus z equal to 3 minus 2x plus 10y minus z equal to 15 and minus x minus y plus 10z equal to 27। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म हो जाता है और वीडियो को भी यहाँ पर एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।